नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड में पर्यावरण संबंधित आंदोलन की सीरीज हमारी चल रही है, जहां पे हम उत्तराखंड में वन संरक्षण यानी कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक और आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है पानी राखो आंदोलन। पानी राखो आंदोलन के बारे में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कब घटित हुआ था। ये घटित हुआ था 80 के दशक में, 1989-90 को हुआ था। जब हमें ये पता चल गया कि ये कब घटित हुआ था, तो उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ घटित हुआ था। ये घटित हुआ था उफरे खाल, जो कि पड़ता है हमारा कहाँ पे, पौड़ी में। ठीक है। और पानी राखो आंदोलन का जो मुख्य कारण था, क्या कारण था इसका, पानी की कमी को दूर करने हेतु पानी राखो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगर ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था तो डेफिनेटली इसके कोई ना कोई नेतृत्वकर्ता होंगे। तो ये इसके नेतृत्व यानी कि पानी राखो आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, सच्चिदानंद भारती जी। और सच्चिदानंद भारती जी ने पानी की कमी को दूर करने हेतु उपाय बताया था, और वो उपाय था, क्या था, पेड़ों को लगाकर पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर सच्चिदानंद भारती जी की बात आ रखी है तो थोड़ा बहुत हम सच्चिदानंद भारती जी के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन थे, उन्होंने कौन कौन से संस्थान की स्थापना की थी। तो जो सच्चिदानंद भारती जी ना, ये क्या बोलते हैं, पेशे से क्या थे, ये शिक्षक थे। ठीक है। और सच्चिदानंद भारती जी ने क्या किया था, 4 अगस्त 1987 को गोपेश्वर में डालियों का दगड़िया नामक एक संगठन की स्थापना भी किसने की थी, वो की थी सच्चिदानंद भारती जी ने ही की थी। और जो सच्चिदानंद भारती जी है ना, ये निवासी थे, कहाँ के निवासी थे, ये गाड़खर्क गांव, जो कि पड़ता है बीरोखाल ब्लॉक में, कहाँ पे, पौड़ी में, बीरोखाल ब्लॉक के अंतर्गत गाड़खर्क गांव के ये निवासी हैं। और ये क्या थे, पेशे से शिक्षक थे, यानी कि रिटायर हो चुके थे। रिटायर्ड शिक्षक थे। सच्चिदानंद भारती जी ने 1982 में एक और संस्थान की स्थापना की थी, वो थी दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की थी। और जब दूधातोली की बात आ रही तो हमें यहाँ पे दूधातोली के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूके SSS का नए पैटर्न के जो उसने नया पैटर्न अपना रखा है, उसमें वो क्या करता है, फैक्ट पूछता है, यानी कि हमें टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। दूधातोली क्या है, यह उत्तराखंड का एकमात्र पठार है, इसीलिए इसे उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दूधातोली को, दूधातोली को कहा जाता है उत्तराखंड का पामीर। और जो दूधातोली है ना, इसका विस्तार उत्तराखंड में कितने जिलों पर है, इसका विस्तार उत्तराखंड के 3 जिलों पे है, और वो जिले हैं पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। यानी कि पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में हमारा ये दूधातोली का विस्तार है। और दूधातोली इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है। और वो 5 नदियाँ कौन सी हैं, वो नदियाँ हैं पूरी नयार, पश्चिमी नयार, बूनो नदी, पश्चिमी रामगंगा और आटागाड़। इन 5 नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, दूधातोली पर्वत श्रृंखला से होता है। कहाँ पे, या क्या बोलते हैं, ये कौन सी नदियाँ हैं, पूरी नयार, पश्चिमी नयार, बूनो नदी, पश्चिमी रामगंगा। इसीलिए दूधातोली को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दूध का कटोरा। ठीक है। दूध के कटोरे के नाम से क्या जाना जाता है, हमारा किसे जाना जाता है, वो है दूधातोली को जाना जाता है। अब हमने जब दूधातोली के बारे में पढ़ लिया, वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इसमें उन्होंने क्या बोलता है, इस आंदोलन के तहत सच्चिदानंद भारती जी ने मुख्यतः पेड़ों को लगाना और चाल खाल बनाना प्रारंभ किया था। चाल खाल बनाना यानी कि ढालों पर छोटे छोटे गड्ढे खोदना, ताकि जो बारिश का मौसम होता है ना, बारिश के मौसम में जो बारिश का पानी होता है इन गड्ढों पे इकट्ठा होगा, जिससे क्या होगा, इस क्षेत्र पे क्या होगा, पानी की कमी क्या होगी, दूर होगी। क्योंकि जब पानी गड्ढों पे रुक जाएगा तो फिर वो बहेगा नहीं। ढलान होते ना, ढलान में पानी अगर बारिश होती तो सीधे पानी बह जाता है नीचे को। जब गड्ढे बना लेंगे तो पानी रुक जाएगा, इन गड्ढों पे पानी भर जाएगा और वहाँ पे पानी की कमी दूर होगी। तो जो ये गड्ढे होते हैं ना, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, इनको सच्चिदानंद भारती जी ने क्या कहा था, जल ततैया नाम पुकार दिया था इन गड्ढों को। सच्चिदानंद भारती जी ने जब ये छोटे छोटे चाल खाल यानी कि छोटे छोटे गड्ढे खोदे थे, इनके आसपास पेड़ों को लगाना प्रारंभ किया गया था। और जो पेड़ थे वो कौन से थे, मुख्यतः बांज, बुरांस और उतीस और काफल के पेड़ इन चाल खालों के चारों ओर लगाना प्रारंभ किया था। और इन वृक्षों की मुख्यतः विशेषता क्या होती है, इनकी विशेषता होती है कि इनकी जो जड़ें होती है ना, वो बारिश के पानी को सोख लेती है। और जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है यानी गर्मी का मौसम आता है, तो ये ठंडक के लिए क्या करती है, धीरे धीरे पानी
इन्हें क्या है, इनकी जड़ों से रिसना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए भी पानी की कमी को हम इन्होंने यह आइडिया दिया था कि चाल खाल बनाना चाहिए, वृक्षों को लगाना चाहिए, इसीलिए बोला था इन्होंने। ठीक है। और क्या बोलते हैं, जब सच्चिदानंद भारती जी ने चाल खाल बनाने प्रारंभ किए और चाल खाल के चारों ओर क्या बोलते हैं ये वृक्ष लगाने प्रारंभ किए कि देखते देखते 10 साल बाद क्या हो गया था, जो एक सूखा गधेरा था ना, बहुत सदानेरा नदी में तब्दील हो गई थी। और जिसे क्या कहते हैं, इसका नाम क्या था, गाढ़ गंगा, जो कि बरसों पहले क्या होती, सूख चुकी थी। और इन्हीं चाल खाल और वृक्षों को लगाने की वजह से ये फिर से नदी क्या होगी, सदानेरा होगी, यानी कि हमेशा बहने वाली नदी में परिवर्तित होगी थी। ठीक है। सदानंद जी का ये प्रयास इतना फेमस हुआ कि जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है पीएम मोदी जी, उन्होंने अपने राष्ट्रीय प्रसारण यानी कि मन की बात में 27 जून 2021 को रविवार के दिन उन्होंने सच्चिदानंद भारती जी के इस प्रयास के बारे में अपने मन की बात से लोगों को बताया था कि सच्चिदानंद भारती जी ऐसे चाल खाल बना के, ढलानों पर चाल खाल बना के, पेड़ लगा के पानी की कमी को दूर करने में लगे हुए हैं। और सच्चिदानंद भारती जी अब तक 30,000 से अधिक को चाल खाल बना चुके हैं और आज भी उनका ये प्रयास क्या है, जारी है। हमने पहले बताया था कि जो सच्चिदानंद भारती जी है वो क्या थे, पेशे से एक अध्यापक रह चुके थे। तो सच्चिदानंद भारती जी ने क्या किया, बच्चों के माध्यम से, यानी कि बच्चों के माध्यम से उनके क्या बोलते हैं, अभिभावकों यानी कि जो उनके माता पिता है उनको जागरूक करना प्रारंभ किया। जो देखते ही देखते इतना उनका क्या बोलते हैं, ये चाल खाल परियोजना है ना, वो देखते देखते उनका किए हुए आसपास के 150 गाँव में फैल गया। और जब 150 गाँव में फैल गया तो सबने चाल खाल बनाना प्रारंभ किया, पेड़ों को लगाना प्रारंभ किया। तो इससे क्या हुआ, जो दूधाधौली की पहाड़ियां हैं ना, अब दूर दूर तक हरी भरी दिखने लगी हैं। और सच्चिदानंद भारती जी की ये चाल खाल परियोजना इतना फेमस हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना लोकप्रिय हुआ कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले 2011 में उत्तराखंड सरकार द्वारा सच्चिदानंद भारती जी को उत्तराखंड ग्रीन अवार्ड से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है। उसके बाद 2013 में उनको महात्मा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर आता है सच्चिदानंद भारती को ना 2015 में, जो क्या बोलते हैं, हमारे पूर्व जल संसाधन मंत्री थे, कौन थे वो थे कपिल मिश्रा द्वारा 2015 में इनको भगीरथ प्रयास सम्मान से सम्मानित किया गया। भगीरथ प्रयास सम्मान से सम्मानित किया। और भगीरथ के बारे में हम सभी जानते हैं कि भगीरथ जी थे, उन्होंने कठोर तपस्या के द्वारा गंगा माता को धरती पर लाए थे। अपने पूर्वजों के मोक्ष हेतु उन्होंने क्या किया था, गंगा माता को धरती पर लाए थे। और इसी तरह जो सच्चिदानंद भारती जी हैं वो अपने कठिन प्रयास के तहत चाल खाल बनाकर, पेड़ों को लगाकर वो क्या कर रहे हैं, फिर से जो सूखे को दूर करना और जो ये पानी की कमी है उसको दूर करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसीलिए उनको भगीरथ प्रयास सम्मान से सम्मानित किया गया 2015 में। उसके बाद आ जाता है 2017, यानी कि 2017 में उन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कि सच्चिदानंद भारती जी को। इसी तरह 2019 में क्या बोलते हैं, सच्चिदानंद भारती जी को डॉक्टर RS टोलिया द्वारा अवार्ड से क्या किया गया, इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्या बोलते हैं, पानी राखो आंदोलन है वो कंप्लीट होता है। पानी राखो आंदोलन के अंतर्गत हमने पानी राखो आंदोलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था और क्यों हुआ था और किनके नेतृत्व में हुआ था, इन्होंने क्या क्या प्रयास उपाय बताए, और सच्चिदानंद भारती जी को क्या क्या पुरस्कार, इस प्रयास के लिए उन्हें क्या क्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, हमने वो सब के बारे में पढ़ा। ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।